मायरा फेसबुक चैट की दीवानी थी। उसे रोज नए नए लोगों से जान पहचान करना और उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। देश दुनिया भर के लोगों से पलक झपकते ही कांटेक्ट हो जाता और फिर आपसी रुचियों विचारों का परस्पर आदान प्रदान। सब कुछ कितना मोहक, कितना अद्भुत। मायरा का शुरुआती शौक यह धीरे धीरे नशा बनता जा रहा था। अगर किसी दिन वह किसी से चैट नहीं कर पाती तो उसका मन गहरे विषाद से भर जाता। काफी दिनों तक तो मायरा का जुनून परवान चढ़ा, लेकिन अब धीरे धीरे उसके फेसबुक फ्रेंड हमेशा चैट करने से हटने लगे। कभी किसी को कोई काम निकल जाता तो कभी कोई उसके सब्जेक्ट में रुचि नहीं लेता। मायरा ऐसी हालत में रोज नए फ्रेंड फेसबुक पर खोज खोज कर बनाने लगी। नितांत अकेले क्षणों में तफरी के लिए कुछ के साथ प्यार व्यार की बातें भी वो बस दिल बहलाने के लिए करने लगी थी। दूसरी तरफ से रिप्लाई भी जल्दी मिलने लगा था। प्यार की बात छेड़ते ही लोग चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, कुछ देर चैट जरूर कर लेते थे। मायरा बीए की स्टूडेंट थी। पापा की लाडली होने के कारण उसे कभी पैसों की कमी नहीं रही नेट पैक के लिए। पापा ने भी लाड दिखाते हुए बिटिया को लेटेस्ट मोबाइल दिलाया था। कॉलेज की पढ़ाई में मायरा का मन नहीं लगता था। घर पे भी कोई इस बात के लिए मायरा को कुछ नहीं कहता था। सबके मन में बस यही बात थी कि किसी तरह ग्रेजुएशन कर ले मायरा, फिर तगड़ा दहेज देकर किसी पैसे वाले लड़के से उसकी शादी कर देंगे। समय बीतता गया और मायरा के चैट का नशा भी बदस्तूर बढ़ता गया। अब वह एक साथ एक ही समय में कई लड़कों से प्यार की बातें करने लगी। उसकी बात पर सबके रिस्पॉन्स अलग अलग होते। मायरा को इसमें बहुत मजा आता। कुछ के साथ तो वह घर में अकेले होने पर वीडियो चैट भी कर लेती थी। खूबसूरत मायरा से एक बार वीडियो चैट कर चुका लड़का उसका दीवाना हो जाता। प्रेम प्यार आदि की रंगीन वैरायटी अब मायरा के लिए बिल्कुल शराब के नशे की तरह हो गई थी। समय की रफ्तार में एक दिन वो भी आया जब मायरा की शादी तय हो गई। मायरा को अपनी शादी से ना तो नाराजगी थी ना ही कोई खुशी। शादी वाले दिन भी उसने अपने कुछ बेस्ट फ्रेंड से प्रेम की बातें की। उसकी शादी बस एक रूटीन थी जो उसे पूरी करनी थी। ससुराल जाने के 3-4 दिन तक मायरा अपने किसी भी फ्रेंड के चैट का रिप्लाई नहीं कर पाई। उसका मन डूबा डूबा सा लगता था। नई शादी और पति के साथ उसे कुछ खास खुशी नहीं महसूस होती थी। काफी सोच विचार के बाद उसने एक तरीका निकाला। वह कपड़ों के साथ फोन छुपाकर बाथरूम में ले जाने लगी और उसके स्नान करने के घंटे अधिक होने लगे। बाथरूम में एक और शगल जुड़ गया उसके चैट में। वह अपने मित्र को अपनी बाथरूम की पोजीशन के बारे में लिखकर भेजने लगी। कुछ दीवानों ने तो उसके शब्दों की खुमार में डूबकर वीडियो कॉल भी करना शुरू किया। कॉल की रिंगटोन को मायरा नल की तेज आवाज में दबा देती और कभी कॉल रिसीव नहीं करती। एक दिन वो भी आया जब मायरा को ससुराल से पति के साथ अकेले उस शहर में जाना था जहां उसके पति की जॉब थी। मायरा यह सोचकर खुश हो गई कि उसे अब चैट करने के लिए बाथरूम का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। पति के ऑफिस जाने के बाद वो अकेली हो जाएगी घर में और बिना रोक टोक के चैट करेगी। ऐसा हुआ भी। घर परिवार से बहुत दूर शिलोंग में रवि की पोस्टिंग थी। मायरा को शिलोंग की खूबसूरती दिखाते हुए रवि ने कहा था, मायरा मुझे खुद की किस्मत से ही जलन हो रही है। एक शानदार नौकरी के साथ इतनी खूबसूरत पत्नी और इतना रोमांटिक शहर बहुत नसीब वालों को ही मिलता है। रवि की बातें सुन हंसते हुए मायरा रवि से लिपट गई थी। आज दोनों की शादी की सालगिरह थी। रवि ने ऑफिस से जल्दी आने का वादा किया और साथ में एक शानदार गिफ्ट लाने का भी। शाम को मायरा ने खुद को जितना सजा सकती थी सजाया। कॉल बेल बजते ही दौड़कर उसने दरवाजा खोला, लेकिन रवि के साथ आए व्यक्ति को देख उसका चेहरा बुझ गया। मायरा के उतारे हुए चेहरे को देख रवि ने कहा, घबराओ नहीं मायरा, मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम एक नशे के शिकार हो और वो है फेसबुक चैट का। जब हमारी शादी हुई थी तभी एक दिन शायद किसी के साथ चैट करने की बेताबी में तुम बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गई थी और मैंने तुम्हें उस दिन पूरे समय चैट करते हुए देखा। तभी मैंने अपने दोस्त राजन से बात की। राजन एक साइकेट्रिस्ट है और उसने तुम्हारे इलाज के लिए, तुम्हारे नशे को समझने के लिए तुमसे फेसबुक पर मित्रता की थी। हाँ मायरा, पिछले दिनों मैंने रवि के कहने पर ही तुमसे इतना अधिक चैट किया था। घबराओ मत, तुम मानसिक रूप से बीमार हो गई हो, सामान्य नहीं हो। आओ कुछ देर हम बातें करते हैं, फिर कल तुम सुबह मेरे क्लिनिक में आ जाना, तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। राजन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। क्या आप लोग मुझे पागल समझते हैं? बिल्कुल नहीं मायरा, रवि ने मायरा को हाथ हल्के से दबाते हुए कहा। रवि के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट से मायरा को अंदर से सुकून मिला और वो अगले दिन राजन के ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गई।
राजन ने 15 दिनों के लिए मायरा को मेंटल रिलैक्स रहने के लिए टैबलेट्स दिए, जिससे मायरा को खूब नींद आती थी और वो लगभग सारा दिन सोती रहती थी। जितने समय वह जगती, राजन के निर्देश के मुताबिक रवि उसे कहीं ना कहीं बाहर घुमाने लेकर जाता था। इन 15 दिनों में मायरा का फेसबुक खोलना बहुत कम हो गया था। अब वह अपने आप को बाहर की दुनिया और सच्चाई से जोड़ने लगी थी। 15 दिनों के बाद राजन के कहने पर रवि ने पूरे देश के भ्रमण का प्लान बनाया और प्रोग्राम कुछ ऐसा कि मायरा रोज घूमते घूमते इतनी थक जाए कि उसे फेसबुक या मैसेंजर खोलने का मन ही ना हो। 1 महीने के बाद जब रवि और मायरा घूमकर वापस आए, मायरा ने अपने आप पर काफी काबू पा लिया था, लेकिन राजन ने अपनी दवा अभी पूरी बंद नहीं की और मायरा को कोई और हॉबी अपनाने को कहा। रवि और राजन की मदद से मायरा ने अपनी पढ़ाई आगे पूरी की। आज मायरा 2 बच्चों की माँ है और शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में टीचर भी। कहानी का एक अंत रवि और मायरा के तनावपूर्ण झगड़े के बाद उनके तलाक से भी हो सकता था, लेकिन मायरा की परिस्थिति में रवि जैसा सुलझा और आधुनिक विचार का युवक ही समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकता है।